श्रीमन नारायण, नमो नारायण। काफ़ी समय बाद वीडियो बनाने का मौका मिला है। थोड़ा बिजी था। और दोस्तों, मैंने अभी तक अपनी जितनी भी वीडियो बनाई है उसमें जो मैंने भक्ति भाव, सच्चे भाव, दिखावा, सोच, नीयत, अच्छे विचार, ये जितनी भी मैंने सारी बातें की हैं ये आपको भक्ति मार्ग पे मिलती है। जहाँ आप अध्यात्म में पड़ जाते हो, भक्ति करने लगते हो, भगवान, ईश्वर, गॉड, अल्लाह, वाहिगुरु, प्रभु यीशु या किसी अन्य देवता को मानना शुरू कर देते हो, तो आपको उस मार्ग पे यानी उस रास्ते में आपको ये सारी सभी बातें सुनने और देखने को मिल जाती हैं, है ना। वही बातें मैंने आपको अपनी वीडियो से बताने की कोशिश करी है कि मैंने प्रभु को जिस रूप से पाया, वही रूप, वही रास्ता मैं आपको साधारण और सीधा रास्ता मैंने आप लोगों को दिया। मैंने केवल एक को माना और एक ही को पूजा, आज भी मान। आदर सम्मान सबके प्रति है, सारे भगवानों के प्रति है। मैं सबका, धर्मों का, सभी भगवानों का आदर सम्मान करता हूँ। मगर जो गुरु का पद है वो मैंने अपने घर के इष्ट देवता को दिया है। तो दोस्तों, अभी तक आपने मेरी लगभग सभी बातों को सुना भी होगा। अमल में तो खैर कोई नहीं लाया। अगर कोई अमल में मेरी बातों को लेकर के आता तो वो कमेंट जरूर करता। आपने वो चीज़ करी ही नहीं, ठीक है। तो मैं आज आपको पितृदोष के बारे में बताता हूँ। पितृदोष, जैसा इसका नाम है वैसा ही खतरनाक इसका स्वरूप है और अनेकों रूप हैं। पितृ होते क्या हैं, वो हमारे घर में कैसे प्रवेश करते हैं और हमारी किन किन गलतियों की वजह से हम उनको उतना ताकतवर बना देते हैं कि वो गया काशी पूजने के बाद भी, हरिद्वार नहलाने के बाद भी, सब कुछ करने के बाद भी वो जाते ही नहीं हमारे घर से, फिर आ जाते हैं। 4-6 महीने आराम मिलता, फ़ायदा मिलता, काम काज होने शुरू हो जाते हैं। मगर 6-7 महीने या साल भर के बाद जब समय बीतता है तो पता चलता है कि पितृदोष वैसा का वैसा ही। दोस्तों, हमारे घर का जो पितृ होता है, यानी जो बुजुर्ग जो गुजर चुका होता है, या कोई बुजुर्ग महिला जो गुजर चुकी होती है, वो आत्मा का रूप धारण कर लेती है। क्योंकि शरीर तो माटी का है, आत्मा अजर अमर है। तो वो क्या करती है, आत्मा शरीर त्यागने के बाद, जलने के या दबने के बाद, वो आत्मा उस शरीर से, उस खोल से, उस डब्बे से बाहर निकल करके किसी अन्य शरीर की, किसी और शरीर की खोज में लग जाती है। और वो ऐसे दूसरों के शरीर में क्यों घुसती है? क्योंकि उसको अच्छा खाना चाहिए होता है, दूध चाहिए होता है, दही चाहिए होता है, मट्ठा चाहिए होता है, मीठ मत चाहिए होता है, मांस चाहिए होता है। जो खुराक उसने जीते जी खाई होती है वही उसी की लालसा, यानी उसका वही खान पीन लालच जो है उसको दूसरे के शरीर में घुसाने का काम कर देता है। और यदि जब वो दूसरे के शरीर में घुसता है तो वो दूसरे के शरीर में घुस के भी दूध, दही, मावा, लस्सी, मीट, मांस, शराब, अंडा, घी, ये सब खाना शुरू कर देता है। और जितना वो खाएगा उतना ही वो ताकतवर होता है। और मेरा मकसद यही है कि हमारे घर का जो पितृ जो गुजर चुका होता है, जो दूसरे के शरीर में है, हम अब हमारे घर का पितृ है, हम उसको 30 त्योहारों में पूजते भी हैं, है ना। उसको फल फ्रूट देते हैं, हलवा पूरी खिलाते हैं, सिर्फ किस लिए? क्योंकि वो हमारे घर का पितृ है। मगर हमें ये नहीं पता कि हमारे घर का पितृ है, मगर वो कहाँ है। हो सकता है मे बी कि मेरे घर का पितृ, आप जो वीडियो देख रहे हैं आप में से किसी पे लग जाए। अब मैं उसको यहाँ खाना पीना दूंगा, भोजन दूंगा, पानी दूंगा, जल दूंगा, प्रसाद दूंगा, वो ग्रहण करेगा, खाते रहेगा, और वो उतना ही ताकतवर होकर आपके शरीर में रह के आपको दुखी करेगा। मेरा ये मानना है, जैसे गुरु ने बताया है, मैं आप लोगों को सीधी सी एक बात कहूँ। पहली बात तो अपने घर से जितने भी आपके पितरों की फ़ोटो हैं वो सब की सब हटा दो, अगर मानते हो तो। मेरे घर में मेरे एक भी पितर की किसी की फ़ोटो नहीं है। अगर होती भी मैं उतरवा देता। मेरे घर में परंपरा चलती आ रही, जैसे उत्तराखंड में होता ही है कि बस पितरों की पूजा हो रही है, उनको स्थान दिया जा रहा है, उनके नाम का मंदिर बनाया जा रहा है। ये सारी चीज़ें करना बंद कर दो। पहली बात तो पितरों की फ़ोटो उतार दो,
अगर पितरों की फ़ोटो लगी रहेगी, दीवार पर टंगी रहेगी, तो आप सुबह या शाम को किसी भी समय आप उसको धूप दीप दिखाओगे ही दिखाओगे। जैसे ही कोई तीज त्यौहार आएगा, आप उसको पूरी हलवा पकवान आदि सामान जो है भोजन पानी उसको कराना शुरू कर दोगे। छत पर रखे आओगे कि कौवे के रूप में पितर आएंगे और वो ग्रहण करेंगे और हमको आशीर्वाद देंगे। गलत कर रहे हो आप। पितरों को खिलाओ मत, मत खिलाओ, कुछ पानी तक मत दो। पितरों के नाम का खिलाओ दूसरों को, उन लोगों को जो मजबूर हैं, असहाय हैं, गरीब हैं, हाथ पैरों से लाचार हैं। तब आपको पितरों को शांति मिलती है और उनकी गति होती है, उनको मोक्ष प्राप्त होता है। क्योंकि जाने अनजाने इस शरीर से हम कितने पाप और कितने पुण्य कर बैठते हैं। जो लोग अभी तक पितरों की पूजा कर रहे हैं, मैं उनसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि अपने पितरों की पूजा करना बंद कर दो, घड़ी घड़ी अपने पितरों का नाम लेना बंद कर दो। ऐसा कुछ नहीं है, खाली आप परेशान हो जाओगे। कितने ही लड़कों बुजुर्गों पे भूत प्रेत झपट्टे छल कपट इन सब चीज़ों के साए होते हैं। जो आपके शरीर में किसी चीज़ का छल कपट भूत प्रेत का कोई साया है, तो वो साया भी तो किसी न किसी के घर का पितृ होगा। और वो आत्मा है आपके शरीर में, उसके घर वाले उसे तीज त्यौहार में पकवान पूरी हलवा खिला रहे हैं, धूप दीप दिखा रहे हैं, दीवार में फ़ोटो है उसको हाथ जोड़ रहे हैं, उसकी पूजा कर रहे हैं। वो वहाँ से सारा पकवान खा खा करके ताकत, धूप दीप की खुशबू ले लेकर के इतना ताकतवर बन जाएगा कि वो आपके शरीर को छोड़ के जाएगा ही नहीं। आपके शरीर के अंदर रह कर के आपके शरीर को पूरी तरीके से ख़त्म कर देगा। बातें बहुत सारी हैं पितरों के बारे में, मगर मैं सीधी सीधी एक शॉर्टकट बात कहना चाहता हूँ कि पितरों की पूजा करना बंद कर दो, पितरों को नाम का खिलाना बंद करो। पितरों अगर तुम्हें वाकई में चैरिटी करनी है, तुम्हें पुण्य कमाना, तुम चाहते हो कि तुम्हारे पितरों की मुक्ति हो, गति हो, मोक्ष की प्राप्ति हो, उनको बैकुंठ धाम जाए, तो कुछ ना करें। फल फ्रूट या अनाज पानी कपड़े वस्त्र पैसे जो भी हो, आप गरीबों में उनके नाम का दान करें, अपने पितरों के नाम का। उससे उस चीज़ से आपको फ़ायदा मिलेगा। आप खुद आजमा लें इस चीज़ को, उसी चीज़ से आपको फ़ायदा मिलेगा। क्योंकि पितृ यानी प्रेत होता है, यानी भूत होता है, यानी चुड़ैल होता है, ब्रह्म राक्षस के रूप में आ जाता है। प्रेत ही होता है भूत। हमारा जो पितृ होते हैं वो प्रेत ही होते हैं, प्रेत योनि में होते हैं। और याद रखना, जो शरीरों में खेलते हैं आकर के, जो कहते हैं कि हम तेरे ये हैं, हम तेरे वो हैं, वो तुम्हारा पितृ नहीं, वो प्रेत है। क्योंकि पितृ वो है जो पितृलोक में जा चुका है, जिसकी गति हो चुकी है, जिसको शांति मिल चुकी है, जिसको मोक्ष प्राप्त हो चुका है। जो शरीरों में खेल रहा है, हाजिरी ले रहा है, बोल भी रहा है अपनी आबीती सुना भी रहा है, जो जो परेशान कर रहा है, जो दुख दे रहा है, जो पीड़ा दे रहा है, वो पितृ नहीं, वो प्रेत ही है, भूत ही है, पिशाच है, वो राक्षस है वो। क्योंकि जो पितृ होता है, पितृ वही होता है जो पितृलोक में होता है, उसको तुम पितृ कहो। जो शरीरों में खेल रहा है, जो तुम्हारे घर में है, जो तुम्हारे कंधे भारी रखता है, जो सीने में दर्द रखता है, जो सर भारी रखता है, जो घुटनों में दर्द करता है, जो तुम्हारे घर में काम नहीं बनने देता, हमेशा घर में अशांति फैली रहती है, लड़ाई झगड़े होते हैं, हमेशा कोई ना कोई बीमार रहेगा। पढ़ने वाले बच्चे पढ़ाई से मन हटा करके के आवारागर्दी में लग जाते हैं, लड़कियों की शादी नहीं होती है, ये सब पितरों के कारण ही होता है। तो आप कैसे उसको पूछ सकते हो यार, सोचने वाली बात है। पितृ भूत प्रेत ही है। अब मेरे घर का पितृ है तो मेरे लिए तो मैं तो पूजूंगा, मेरे लिए तो पूजनीय है। यदि अगर आपके घर का पितृ मेरे पे लग जाता है तो मेरे लिए वो भूत पिशाची है। इसलिए पितरों को खाना देना बंद कर दो, उनके नाम की माला जपना बंद कर दो, उनको धूप दीप देना बंद कर दो हमेशा हमेशा के लिए। उस पितरों की पूजा पाठ तब तक मत करना जब तक उनकी मुक्ति नहीं हो जाती। एक बार उनकी मुक्ति हो गई, आप उनकी फ़ोटो भी ला सकते हैं, फिर पूजा पाठ भी कर सकते हैं, उनको खिला भी सकते हैं और उनके नाम का बांट भी सकते हैं। उत्तराखंड में ये परंपरा सदियों से चली आ रही है कि पितृ जरा सी देर में खेलता, वो थनबाशी के लिए बोलता। थनबाशी यानी स्थान देना, मंदिर बनाना। गधो, एक बात सोचने वाली बात है,
ये जो शरीर है, जिंदा शरीर, स्थूल शरीर जो दिखता है, उसको आवश्यकता होती है जगह, जमीन के, कपड़े, खाने आदि की। जो शरीर माटी बन करके एक केवल उसकी आत्मा परछाई बन गई, उसको कहाँ रखोगे आप? मेरे इस रूम में, ज़्यादा बड़ा तो नहीं, छोटा सा रूम है, मगर मैं गारंटी देता हूँ इतने से रूम में पूरे भारतवर्ष की जितनी भी पितृ आत्माएं हैं सब एक ही कमरे में आ जाएंगी। अरोड़ों हो, करोड़ों हो, खरबों हो, सब एक ही कमरे में सारी की सारी आत्मा आ जाएंगी। तो पितरों को स्थान देना ये ठीक नहीं है। कल के दिन आप ही को परेशानी होगी, आप ही को दुख होगा, आप ही को कष्ट होगा, और कोई भी आपकी मदद नहीं करेगा। तो दोस्तों, पितरों की पूजा करना बंद कर दो, पितरों के नाम का जप करना बंद कर दो, उनको धूप दीप दिखाना बंद कर दो। अगर आपने कि घर में अपने किसी भी पितर की फ़ोटो रखी है तो उसको निकाल करके संभाल दें, जब तक आपके पितर की गति नहीं हो जाती, उनकी मुक्ति नहीं हो जाती। हाँ, जिसके पितर की गति मुक्ति हो चुकी है वो रख सकता है फ़ोटो दीवार पे, धूप दीप भी दे सकता है, मगर तुमको प्रॉपर जानकारी होनी चाहिए कि तुम्हारे पितर की मुक्ति हो चुकी है। वरना जितनी धूप दीप पकवान जल हलवा पूरी हम उनको 30 त्योहारों में देते हैं, वो हमारा घर छोड़ के कभी जाएंगे ही नहीं। फिर घर में हमारे बीमारियां लगती हैं 10 तरह की, सभी परेशान होते हैं। तो दोस्तों, मैं यही चाहता हूँ कि आप लोग भगवान की भक्ति करें, उनको जल दें, उनको पकवान दें, उनको फल दें, उनको धूप दीप दें, पितृ को नहीं। एक आत्मा को क्या चाहिए? एक आत्मा को कुछ नहीं चाहिए। आत्मा को चाहिए तो केवल ईश्वर का नाम। आप अपने घर में रामायण पढ़िए, भगवत गीता पढ़िए, नाम का जप नाम का जप करिए। इससे क्या होता है, आपके पितृ जो बंधे होते हैं उलझनों में, गुस्से में होते हैं, क्रोध में, जिसको हमारे उत्तराखंड में रोष बोलते हैं, मैं भी पहाड़ी आदमी हूँ, तो वो रोष उनका, वो क्रोध, वो बंधन खत्म होते जाता है। और वो जितना बंधन खत्म होते जाएगा, आपके पितृ भक्ति की ओर बढ़ते जाएंगे, और जितना वो भक्ति की ओर बढ़ते जाएंगे उनकी गति उतनी ही तेजी से होने लग जाती है, केवल नाम जप से। मगर कोई भी पंडित, कोई भी ब्राह्मण आपको नाम जप नहीं बताएगा। वो कहेगा मैं पितरों को तुम्हारा काम कर देता हूँ, 41,000 रुपये लगेंगे, 51,000 रुपये लगेंगे, 21,000 रुपये मैं लूँगा। वो हवन करेगा, एक पाठ पड़ेगा, आप सोचोगे पितरों की मुक्ति होगी। गारंटी देता हूँ, गारंटी। ये मेरी वीडियो पहुँचा दो, हर जगह शेयर कर दो। कोई पंडित कहते कि मैं एक पाठ करता हूँ और जो तुम्हारे पितरों की मुक्ति हो जाती है, मैं वीडियो बनाना छोड़ दूँगा। या तो कोई पंडित ऐसा हो जो प्रबल हो, जिसने मंत्र जाप किया, जिसने नाम का जप किया हो, तो मैं मानता हूँ वो एक करोड़ में से एक पंडित ऐसा हो सकता है जो अपने एक पाठ से पितरों को शांत करके उनकी मुक्ति करा सकता है। वरना ऐसा कुछ ही नहीं है। पहले के ऋषि मुनि, पहले के जो ब्राह्मण हुआ करते थे, वो उनकी तो सदा जय जयकार थी। आजकल हर कोई जेब के बारे में पहले सोचता है। ब्राह्मण समाज, बुरा मत मानना, जो अच्छे पंडित हैं उनका, मैं तो वैसे अच्छा हो बुरा, मैं तो सबका मान सम्मान करता हूँ, मगर जो नकली पंडित, जो ठग का काम कर रहे हैं, उनकी वजह से जो सच्चे अच्छे बेचारे सीधे साधे ब्राह्मण लोग हैं, उनको बदनामी झेलनी पड़ती है। क्योंकि एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, मगर उसमें सारी मछलियों का क्या दोष? मगर सारी मछलियाँ ये कैसे बताएं कि वो तालाब हमने गंदा नहीं किया? वो किस किस को अपनी सच्चाई बताएं? बहुत सारी बातें हैं। इसलिए बस पितरों की पूजा ना करें, भक्ति करें, भक्ति करें, भक्ति करें, नाम जप करें। जिस देवता को आप मानते हो, जिस देवी को आप मानते हो, उसके नाम का जप करना शुरू कर दें। 1 घंटा सुबह, 1 घंटा शाम को। अगर आपके पास समय नहीं है तो केवल शाम को 1 घंटा रीढ़ की हड्डी सीधी रख के, किसी चीज़ का सहारा ले लो, तकिया लगा लो, कुछ लगा लो, रीढ़ की हड्डी सीधी करके मन ही मन प्रभु का नाम का जप करना शुरू कर दो, और एक को मानो, एक को पूजो, तब आपका उद्धार होगा और मेरी प्रार्थना भी होगी। वैसे तो मेरे को कई लोग मेरे असली नाम से जानते हैं, मगर मैं आपको बता दूं, मेरे प्रभु ने जो मेरे को नाम दिया है, उनकी तरफ से वो अर्जुन के नाम से दिया है। वो उन्हीं की अभिलाषा थी, उन्हीं की इच्छा थी कि मेरा नाम अर्जुन हो। अभी कुछ समय पहले उन्होंने मेरे को नाम दिया था, मगर मेरा नाम कुछ और है। मगर मैं चाहता हूँ कि आप मुझे मेरे असली नाम से पुकारो या अर्जुन के नाम से पुकारें, जिस नाम से पुकारें, बस भक्ति करें, भक्ति करें। भगवान सदा आपका भला करेगा, आपका कल्याण करेगा, और आपको रिद्धि सिद्धि के दाता मिले, श्री गणेश भगवान मिले। क्योंकि मैं गणेश भगवान को बहुत मानता हूँ। मतलब मैं जो कभी जो मेरा मन करता है, मैं जप करता हूँ तो गणेश भगवान के नाम का जप करता हूँ।
तो बस आपके दुखों को भगवान सदा सदा के लिए दूर कर दे और आप भी खुश रहें, आपका परिवार भी खुश रहे। और पितरों के बारे में जो मैंने कहा, अगर आपको समझ में नहीं आता तो इस वीडियो को 2-3 बार और देख लें। इसी से ही जुड़ी मैं बातें पितरों के बारे में भी और बताऊंगा, क्योंकि बहुत सारी बातें हैं पितरों के बारे में जो आपके साथ घटित हुई हैं या होने वाली हैं या हो चुकी हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ। ठीक है। नमो नारायण, श्रीमन नारायण।